तो दोस्तों कैसे हैं आप। मैं हूं पवन और मैं इमिटेशन ज्वेलरी का मैन्युफैक्चर एवं होलसेलर हूं। इस चैनल पर मैं आपको इमिटेशन ज्वेलरी के नए नए अपडेट देता हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप इमिटेशन ज्वेलरी का बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, पूंजी लगाकर या बिना पूंजी लगाए। तो हमारे इस वीडियो को पूरा देखिए और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन को अवश्य दबाएँ। तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। दोस्तों हम जब भी इमिटेशन ज्वेलरी का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमको दो चीज़ों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। एक तो ये है कि हमारा बजट क्या है, हमारे पास कितनी पूंजी है, और दूसरा ये है कि हमारा एरिया कौन सा है, हम किस तरह से उसको करना चाहते हैं। मतलब ये कि अगर हम दो तरीके से इसको कर सकते हैं। पहला तो ये है कि हम इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन का कोई नियम नहीं, हमारी चीज़ को कौन परचेस कर सकता है, कस्टमर कहाँ पर है, ये हमारे कंट्रोल से बाहर होता है। और दूसरा होता है पूंजी लगाकर, जिसमें हम स्टॉक करके माल को सेल कर सकते हैं। अब स्टॉक करके माल को सेल करने के लिए हमारे पास में पूंजी का होना बहुत ज़रूरी है, बजट का होना बहुत ज़रूरी है। अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ऑनलाइन बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमको कोई विशेष प्रकार की पूंजी की ज़रूरत नहीं होती है। इसके लिए हमको ज़रूरत है केवल इतनी कि हमारे फ़ोन बुक में कितने कॉन्टैक्ट्स हैं या हमारे सोशल मीडिया पर हमारे कितने फ्रेंड्स हैं। इसमें इसके अतिरिक्त किसी और विशेष चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। इसमें फिर आपको दूसरा ये चाहिए कि आप कुछ ऐसे सोर्सेज को का पता करें जो इमिटेशन ज्वेलरी के इमेजेस आपको सेंड कर सकें। आप उनसे बात करेंगे और बोलेंगे कि हमको क्या आप इमेजेस अपडेट करेंगे, ताकि आप उनको आगे अपने कॉन्टेस्ट में आगे उनको भेजें और अपना मार्जिन बढ़ा करके उनको वहाँ पर माल को सेल कर सकें। पर यहाँ पर देखने वाली बात यही होती है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जहाँ पे यहाँ ये होती है कि हमारा जो सोर्सेज है जिससे हमने इमेज ली है वो एक्चुअली मेन सोर्स है, डैट सोर्स है, या फिर उस सोर्स के पहले भी उस 5-6 ग्रुप से वो चीज़ पहले आगे आई हुई है। अगर ऐसा होता है तो उस आइटम में बहुत ज़्यादा, क्योंकि 5-6 लोग अपना अपना मार्जिन लगा के बेचते हैं, तो हम अगर देखते हैं कि कोई 100 रुपये की चीज़ एक मैन्युफैक्चर से स्टार्ट होती है तो 5 लोगों ने अगर उसमें 20-20 रुपये भी जोड़ा होता तो वो जा कर के 200 रुपये की हो जाती है 5 से 6 लोगों के बीच में, जिससे उस क्वालिटी से उस चीज़ की कीमत कुछ ज़्यादा हो जाती है और कस्टमर जिसके पास में वो माल जाता है वो अपने को ठगा हुआ महसूस करता है और वो हमसे फिर कभी आगे नया परचेसिंग नहीं करता है। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण मेरे साथ भी हो चुका है। मैं जैसे आपको बताया कि मैं एक मैन्युफैक्चर हूँ। मैंने एक ग्रुप में मेरे एक आइटम को डाला था जिसकी वैल्यू 300 रुपये थी। वो आइटम मेरे पास ही कुछ 8 से 10 दिन में दूसरे ग्रुप से 1200 रुपये में बिकने के लिए आई थी, क्योंकि उन ग्रुप ने, मैंने इसको जैसे ही भेजा उन्होंने अपने ग्रुप में डाला अपना मार्जिन बढ़ा करके, अगले ग्रुप ने उसमें अपने ग्रुप में डाला अपना मार्जिन बढ़ा करके, और किसी और ने उसी को मुझे ही भेज दिया अपने ग्रुप से, और मैंने उसको आउट ऑफ स्टॉक लिखा तो मेरे पास भी आउट ऑफ स्टॉक लिख करके बाद में आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि आप पहले उस मेन सोर्स को समझिए कि वो सोर्स है क्या, वो कोई मैन्युफैक्चर है या केवल वो भी एक रीसेलर है जिसके पास में कहीं से किसी ने इमेजेस भेजी थी, उसने इमेजेस को आपको भेज दी है। इसीलिए सबसे ज़्यादा ये ऑनलाइन का बिजनेस जो जिसमें लोग डिफीट कर खा रहे हैं या जो नहीं चला पा रहे हैं, इसका मेन कारण यही हो रहा है कि वो उस मेन सोर्स को नहीं पकड़ करके वो एक रीसेलर के साथ में जुड़े होते हैं और वो रीसेलर किसी और रीसेलर के साथ में हुआ होता है, जिससे उसकी कीमत, प्रोडक्ट की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और कस्टमर के साथ में उसका रिलेशनशिप ख़राब हो जाते हैं। और कई बार तो ये देखा गया है कि फ़ोटो ओरिजिनल प्रोडक्ट का होता है, जबकि जब माल जाता है तो उसका डुप्लीकेट कस्टमर के पास पहुंचा दिया जाता है, क्योंकि कई रीसेलर को उसके बारे में पता ही नहीं होता है कि केवल वो फ़ोटो देख कर के ही माल को आगे सेल कर देते हैं। वो ये देखते ही नहीं है कि जो एक्चुअली फ़ोटो में दिख रहा है क्या वही आइटम कस्टमर के पास जाने वाला है या उसके साथ में कोई फ्रॉड होने वाला है, क्योंकि वो तो कुछ
8 से 10 ग्रुप है, 7 ग्रुप है, 5 ग्रुप के बाद में उस तक पहुंचता हुआ आता है। तो उसको भी उसके बारे में कुछ पता नहीं होता है, वो केवल अपना मार्जिन सोचता है। उसको लगता है कि 100 रुपये में मैंने 20 रुपये कमा लिए, मुझे 20 रुपये मिल गए फ्री के बीच में और मैंने उसको माल के 10 उधर कर दिया है। पर अगर हम देखें तो वो चीज़ बहुत लिमिटेड पीरियड के लिए होती है, उसका बिजनेस आगे नहीं बढ़ पाता है, क्योंकि उनके अनजाने में ही वो कस्टमर के साथ में फ्रॉड कर बैठते हैं। इसीलिए ये विशेष ध्यान रखें कि आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसको आपने देखा हुआ है, या फिर जो आपका वेरीफाइड सेलर है, जो आपका वेरीफाइड मैन्युफैक्चरर है, वही उस प्रोडक्ट को आगे भेज रहा है। हम अपने अगले वीडियो में आपको इसी बारे में कुछ और आगे बताएंगे कि आप कैसे और बेहतर तरीके से अपने बिजनेस को कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप इसके लिए हमको कमेंट लिखना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और स्क्रीन पर हमारे आइटम्स के इमेजेस हमारे व्हाट्सएप नंबर के साथ डिस्प्ले हो रहे हैं। अगर आपको उनमें से कोई डिज़ाइन पसंद आती है तो प्लीज़ व्हाट्सएप पर ऑर्डर करके हमें सेवा का अवश्य अवसर दें। इसके अलावा हमारे अन्य प्रोडक्ट्स के इमेजेस व अन्य वीडियो और फेसबुक पेज की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद।